जब स्कूल सेक्शन से 10th पास आउट करके जब बच्चे 11th में आ जाते हैं और 11th साइंस और जेई की जब तैयारी करने लग जाते बेटा, तो उनका सोचने का तरीका, जो एडवांस लेवल के बच्चे आ जाते हैं उनका सोचने का तरीका और एक थोड़ा सा जो साइंस लेता है और स्ट्रगल करता है, वो दोनों बच्चों में सोचने का तरीका क्या होता है। और जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो भी अपने आप को इस वे से सोचकर एडवांस लेवल के बच्चे बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल उसका मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। एक सिंपल तरीका, अगर हमने वर्ड बोल दिया ट्राइंगल, तो आपके दिमाग में एक ट्राइंगल आ गया। अब एडवांस वाला बच्चा क्या सोचता है कि सर ने तो ट्राइंगल बोल ही दिया, अब ट्राइंगल बोल दिया तो ट्राइंगल के 3 एंगल हो गए, तो ये एक एंगल है, एक एंगल भी है, एक एंगल सी है, तो सी के सामने जो साइड है उसकी लेंथ सी हो गई, बी के सामने जो साइड है उसकी लेंथ बी हो गई, ए के सामने साइड है ए हो गई। एक दूसरी चीज बच्चा क्या सोच सकता है कि इसकी तीनों साइड आ गई है। अगर यहाँ से मैं इसको हाइट ले लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इसको मैंने नाम दे दिया एम, तो इसका एरिया अगर ट्राइंगल का मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ ए एम इंटू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर बच्चा सोचता है कि सर अगर हमने इसको, इसी ट्राइंगल को अगर हमने अलग अलग पैटर्न में मीडियन में ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से 3 मीडियन इक्वली ड्रॉ होगा, तो ए साइड इक्वल हो जाएगी, ए साइड इक्वल हो जाएगी, ए साइड इक्वल होगा, ए साइड इक्वल हो जाएगी। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। बच्चा दिमाग में ऐसे सोचता है। और ये आपको पता है 2:1 में मीडियन कितने में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। वैसे ही बच्चा अगर सोचता है कि सर अगर ये एंगल को डिवाइड करेगा, अगर फिर से एक ट्राइंगल हमने और ले लिया, अगर ये ट्राइंगल हमने ले लिया पी क्यू आर, सर इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ से ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एंगल बाइसेक्टेड है। ये हम लोग स्कूल सेक्शन में पढ़ते थे, ऐसा कुछ ड्रॉ करने को आता था इन सर्कल में। यस बेटा राइट, ये भी एक एंगल बाइसेक्टेड है। तो यहाँ से भी अगर कोई आता है तो ये भी एक एंगल बाइसेक्टेड है। तो ये दैट इज कॉल्ड एज व्हाट है, ये इन सेंटर हो जाता है। क्या हो जाता है, इन सेंटर हो जाता है। तो बच्चे के दिमाग में ना ऐसे हजारों सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको एक ही चीज पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट बच्चा ये भी बोल सकता है इसके अंदर कि सर अगर तीनों साइड दिया, हाइट वाइट नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सर हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हीरोन्स का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर ऐसी सेमी पेरीमीटर होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर बच्चा ऐसा नहीं सोचता सर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो क्या होता, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो उसका एरिया क्या होता, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सर अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है और स्केलन ट्राइंगल है, तो स्केलन ट्राइंगल कैसा होता है, ये इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो सर इसकी हाइट तो 2 बन सकती है, एक हाइट यहाँ से साइड से आ जाएगी परपेंडिकुलर, और एक हाइट आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर इससे अगर हम एरिया काउंट करते हैं, हम इससे एरिया काउंट करते हैं, तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम हो जाता है। सर दूसरी चीज़, अगर हमको साइन केस के अंदर इसी ट्राइंगल में पता करना है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो इस तरह से बच्चा अगर हम ट्राइंगल बोल देते बेटा, तो बच्चा दिमाग के अंदर ऐसे हजारों सवाल लेके आता है। तो बेटा इस तरह से आप सोच सकते हो और कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपने और कौन से वर्ड के ऊपर इतना सोचा है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे बेटा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू।